क्लास 12th के इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैक्रो इकोनॉमिक्स के आज मैं आपको सारे बताने जा रहा हूँ। देखिए सारे होल सिलेबस क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स के। तो पहला जो है वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है आपको पता होना चाहिए। स्टॉक एंड फ्लो का डिफरेंस, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो का डिफरेंस, फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स का डिफरेंस, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा प्राइवेट इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ये सब की आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये सारी जो है इनमें क्या क्या इंक्लूड होता है क्या क्या नहीं होता। अब 7th क्वेश्चन पे आ गया हूँ मैं, हाउ टू मेज़र नेशनल इनकम। तो यहाँ पर आप देखेंगे कैसे नेशनल इनकम हम निकालते हैं, वैल्यू एडिड मेथड से, जिसे प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। फिर इनकम मेथड से कैसे निकालते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे निकालते हैं, एक्सप्लेन करना आपको आना चाहिए। 8th क्वेश्चन में क्या बताना है, व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो भाई क्या सावधानियां बरतनी चाहिए नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हुए इन तीनों मेथड से जो अभी हमने ऊपर जिनके बारे में मैंने आपको नाम बताया था, वैल्यू एडेड, इनकम और एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट आ जाते हैं 9th क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ डबल अकाउंटिंग, हाउ इट कैन बी अवॉइडेड। ये भी बहुत बार आया एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम्स में। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एट करंट प्राइजेज एंड नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइजेज। ये भी आपको पता होना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन रियल एंड नॉमिनल जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू से दैट जीडीपी इज़ नॉट अ सेटिस्फैक्ट्री मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। ये मैं कहूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे ही। व्हाट इज़ जीडीपी डिफ्लेटर, ये भी आपको पता होना चाहिए। बार्टर सिस्टम क्या होता है, उसकी लिमिटेशंस क्या थी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी कौन कौन सी होती हैं, सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज़ मनी सप्लाई, 16th क्वेश्चन पे आ गए, हाउ इट इज़ मेजर्ड। तो ये भी आपको आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मनी चैप्टर का। नेक्स्ट है हाई पावर्ड मनी, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं राइट 4 फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स, ये भी आपको आना चाहिए। कमर्शियल बैंक्स जो है इनके फंक्शंस क्या होते हैं। कैश रिजर्व रेशियो का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। सेंट्रल बैंक्स के क्या डिफरेंट फंक्शंस हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं 21 पे, मीनिंग ऑफ रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये भी पता होना चाहिए आपको। कंसेप्ट एंड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ गया 23 पे, कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन से रिलेटेड टर्म्स पता होनी चाहिए आपको। आगे आ जाते हैं 24th क्वेश्चन पे, ऑटोनॉमस एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है एक्स एंटे एक्सपोज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए 26 पे, रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी, एपीएस, एमपीसी एंड एमपीएस। 27th क्वेश्चन, एक्सप्लेन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट 28, हाउ इक्विलिब्रियम लेवल इज डिटरमाइंड विद एडी एंड एएस अप्रोच, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, ये भी आपको आना चाहिए। 29th क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एक्सप्लेन द सिचुएशन ऑफ एक्सेसिव डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड। नेक्स्ट है 30th क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप। नेक्स्ट है मेजर्स टू करेक्ट एक्सेसिव डिमांड। 33 है मेजर्स टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड, ये भी आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है 34th क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। 35th क्वेश्चन देखिए, गवर्नमेंट बजट एंड हाउ डज दिस रिड्यूस इनइक्वालिटी। एक तरीके से गवर्नमेंट बजट के बारे में बताना है और एक तरीके से कैसे इनइक्वालिटी को रिड्यूस करता है, तो इसकी इंपॉर्टेंस में आ सकता है ये पॉइंट। 36 क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। फिर इसी का बी पार्ट है रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। 37th क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ फिजिकल डेफिसिट। 38th क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, ये भी आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाते हैं अब, डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट है हाउ एक्सचेंज रेट इज़ डिटरमाइंड। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ स्पॉट एंड फॉरवर्ड मार्केट। लास्ट क्वेश्चन है 42, रीजंस फॉर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन एन इकोनॉमी। भाई किसी देश में फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड और सप्लाई कैसे होती है, क्यों की जाती है, यही बताना है इस क्वेश्चन में। तो ये जो 42 ऑल क्वेश्चंस थे, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के। तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आपको कवर करके जाने हैं।